हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलिक्स एडुहब। आज हम अपना जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का, जो हमारे लिए आईआईटी जैम नेट गेट सबके लिए इक्वली बराबर है, यूजफुल है। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और अपना पहला टॉपिक है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, वो स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मैथमेटिकल में टॉपिक्स होते हैं वो एक बार हम टॉपिक देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा टॉपिक होता है। हमारे पास होता है मैट्रिक्स, दूसरा हमारे पास होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा हमारे पास होता है डार्क डेल्टा फंक्शन, डार्क डेल्टा फंक्शन। 4 नंबर पर हमारे पास होता है जैकोबियन, जैकोबियन। 5 नंबर पे हमारे पास होता है फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज। 6 नंबर पे हमारे पास होता है वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस होता है 6 नंबर पे। इसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिमम मिनिमम 7 नंबर पे, मैक्सिमम एंड मिनिमम। आठ नंबर पे हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और 9 नंबर पे हमारे आता है टेलर सीरीज। इसके बाद हमारे पास वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर अलजेब्रा है, वो है ये, ठीक है। तो आज हम जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा मैट्रिक्स। पढ़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? डिटर्मिनेंट की। स्टूडेंट, आईआईटी जैम नेट गेट में ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, ये 10 to 12 मार्क्स कैरी करता है, 10 to 12 मार्क्स कैरी करता है। तो आप सबको इसे अच्छे से पढ़ना होगा अगर आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ओके। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, तो ये है 1 2 3 1 0 1 2 1 1 2। तो इसके अपन को फैक्टर्स निकालते हैं। को फैक्टर हमारे पास होते हैं, यहाँ से कुछ स्टार्ट करते हैं। को फैक्टर्स होता है -1 की पावर i प्लस जे, जहाँ पे i क्या है? रो, और j क्या है? कॉलम, इनटू माइनर। अपन 1 का देखते हैं कि हमारे पास 1 का को फैक्टर क्या होता है। हम यहाँ पे देखते हैं को फैक्टर ऑफ 1। इसके लिए हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, इनको हाइड करने पर इसको इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2, तो 1 का ऐसे करेंगे 2, 2 - 2 0, तो -1 की अब 0 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0। अगर इसको देखें तो ऐसे भी हो सकता है -1 की पावर फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम। इसके बाद जो हमारे पास माइनर बचेगा वो बचेगा 1 2 1 2, तो ये हमारा आ जाएगा 0। इसलिए को फैक्टर ऑफ 1 कितना है? 0। अपन फर्स्ट उसको देखते हैं, रो को। इसके बाद हम देखते हैं को फैक्टर ऑफ 2। इसके देखते हैं हम -1 की पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
और जो हमारे पास बचता है माइनर, माइनर हमारे पास बचेगा इस कॉलम को और इस रो को हटाने के बाद 0 2 1 2, तो इस -1 की पावर 3 -1 और इससे करेंगे तो 0 -2, ये कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली हम देखते हैं कोफैक्टर ऑफ 3, यहाँ पे देखते हैं कोफैक्टर ऑफ 3 देखते हैं हम। तो यहाँ पे -1 की पावर फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम। ओके स्टूडेंट, इसका अपन माइनर निकालेंगे तो इसको छुपा देंगे कॉलम को और इस रो को, ये बचेगा 0 1 1 1, ये बचेगा -1 की पावर 4 इंटू 0 -1, ये हमारे पास आ जाएगा -1। सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं कोफैक्टर ऑफ 0 के लिए हम देखते हैं इस रो पर इस कॉलम को छुपाने पर हमारे पास आता है -1। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1, ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये +1 हो जाएगा। इस रो को इसको 2 3, तो 2 -3, ये भी -1 आ जाएगा। इसके बाद देखें कि कोफैक्टर ऑफ 1 का निकाल लिया अपन ने, 0 का निकाल लिया, 1 का निकाल लिया, अब निकालेंगे 2 का। तो 2 का अपन देखते हैं, ये अपना 2 इस कॉलम को छुपाया इस रो को, तो ये बचेगा 1 और ये 2, तो 1 -2 प्लस सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा +1। सिमिलरली अपन इसका देखते हैं, इसका हो जाएगा थर्ड रो में कोफैक्टर ऑफ 1, वो 1 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 1 वो -2 हो जाएगा। और कोफैक्टर ऑफ 2 देखेंगे तो कोफैक्टर ऑफ 2, ये भी 1 हो जाएगा। अब हम इसकी मैट्रिक्स लिखते हैं, जो हमारे पास कोफैक्टर्स है उस कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आप ये कॉपी कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी हमारे पास मैट्रिक्स आती है कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है उसके हमारे पास कोफैक्टर्स उसकी मैट्रिक्स क्या आती है, देखिए ये हमारे पास 0 2 -1 -1 -1 1 -1 -2 -1। ओके, इसके बाद हम इसका एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको लिख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ये जो हमारे मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर्स का ये ट्रांसपोज होता है। और ट्रांसपोज ध्यान रखना, ट्रांसपोज का मतलब होता है ये अपन रो और कॉलम को एक दूसरे में इंटरचेंज कर देते हैं, ये अपना ट्रांसपोज का मीनिंग होता है। तो हम इसको देखते हैं कि इसका एडजॉइंट क्या आता है, तो हम इसको लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास होता है 0 2 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -1 +1, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में 1 -2 -1, ठीक है। इसके बाद ये अपना एडजॉइंट है। इसके बाद अपन जानते हैं कि हमारा जो इन्वर्स होता है, अपना इन्वर्स होता है, ये इन्वर्स अपना होता है, उसे अपन निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अपन ए का जो डिटर्मिनेंट है अपना वो आप निकाल के देख लेना। अपन जैसे एक्सपेंशन करते हैं ए का,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अपन देखते हैं कि अगर इसका डिटर्मिनेंट आएगा आपका +1, आप निकाल के देख सकते हो। इसके बाद अपना जो ए इनवर्स आएगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि अपना बन दिया हुआ है। ओके, तो अपना ए इनवर्स आ जाएगा 0 -1 -1 2 -1 -2 -1 1 1, ये हो जाएगा। ओके, इसके बाद अपन ये देख सकते हैं कि आप अपने किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर आप किसी मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट रो हो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी एक रो या कॉलम को लेकर अपन उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पर अपन देखते हैं तो हमारा न्यू टॉपिक है मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स। ए सेट ऑफ MN नंबर, लिखो ए सेट ऑफ MN नंबर्स जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है या रियल नंबर्स होता है। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार फॉर्म में हो, रेक्टेंगुलर और रेखीय, हैविंग एम होती है वो अपने नंबर ऑफ रोज होती है एंड एन कॉलम्स। कॉल्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं मैट्रिक्स का मतलब होता है ए सेट ऑफ MN नंबर जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अपन जानते हैं कि आयता के फॉर्म में हो सकते हैं, वो अपने मैट्रिक्स कहलाते हैं, जो कि अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, आयताकार और एक रेखीय रूप में हो, जहाँ पे क्या हो, एम तो अपनी नंबर ऑफ रोज और एन नंबर ऑफ कॉलम से, उसे क्या बोलते हैं अपन, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे होते हैं। जैसे कि अगर आपको देखना है कि मैट्रिक्स कैसे होती है तो हम यहाँ देख सकते हैं। अपन कोई 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं, अपन इसका फर्स्ट एलिमेंट मान लेते हैं A11 A12 A13। ये अपना A11 दिखाएगा कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। इसके बाद ये दिखाएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। A13 दिखाएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ओके, इसी के बाद अपना दूसरा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे A21 A22 A23, यहाँ पे हो जाएगा A31 A32 A33। ओके, तो ये अपने यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मैट्रिक्स से हो जाएंगे। तो ये देखते हैं अपन, ये मैट्रिक्स देखिए 3x3 की है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 रो हो गई और 3 ही अपने पास कॉलम हो गए, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, जहाँ पे A1 A2 A3 ये कैसे हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। अपन ने जो अभी बोला हुआ है कि ये या तो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अपन यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो अपना सेकंड टॉपिक है। टाइप्स ऑफ, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे आपका पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स का जितना भी कोर्स है सारा कंप्लीट करा जाएगा और अच्छे से कराया जाएगा। आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, या ऑफलाइन बैच लेने की कहीं भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो अपन यहाँ से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद हमारे पास फर्स्ट टाइप आता है, वो आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होता है a matrix in which
नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे जितने कॉलम है उतनी ही क्या हैं, उतनी ही रोज हैं। तो अपन देखते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो ये हमारी मैट्रिक्स है 4 9 3 7। ये देखते हैं कि 2/2 की है, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 m। ये अपना इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे डिनोट करेगा ये m क्रॉस n को, m यहाँ पे क्या होंगी, रोज होगी, n होगा यहाँ पे कॉलम। तो यहाँ से कंपेयर करने पर m बराबर 2 n बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब दैट इज m इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2। तो ये अपना क्या है, m और n, ये अपना ऑर्डर है। तो ये अपनी क्या है, सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये अपनी हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद जो हमारे पास तीसरा टाइप आता है मैट्रिक्स का, उसको अपन दूसरे टाइप है, सॉरी, उसको अपन बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपनी होती है कि जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हों, नॉन डायगोनल एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिक। डायगोनल आइडेंटिटी दैट इज वन हो। ओके, तो अपन एक ऐसी मैट्रिक्स देखते हैं जिसके कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मतलब विकर्ण, नॉन डायगोनल मतलब जो एलिमेंट्स विकर्ण पे या डायगोनल पे नहीं है वो तो 0 होंगे, उनके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होंगे। जैसे कि ये होती है, आप यहाँ पे लिख लो कि ये कोई थर्ड ऑर्डर की अपन देखते हैं कितने थर्ड ऑर्डर की क्या होती है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये अपनी हो जाएगी 3x3 की एक यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद अपने इसी से सिमिलर एक आता है थर्ड नंबर पे, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके इनको ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, ठीक है। जैसे कि ये होता है, हम देखते हैं 1 0 0 0 4 0 0 0 7, ये है 3x3 की। तो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में लिखा ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, नॉन डायगोनल, और इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं। ओके, तो इसके बाद ये मतलब ये यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों सिमिलर कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और यहाँ पर भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। लेकिन जो फ़र्क हो गया है कि आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स होती है, वहाँ पे इसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होंगे और यहाँ पे इसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट डायगोनल मैट्रिक्स को अपन यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और थर्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम देख सकते हैं 3 नंबर पे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती है, एक तो होती है अपर ट्रायंगुलर
अपर ट्राइंगुलर, एक होती है लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अपन यूक्लिडियन फॉर्म भी बोलते हैं, यूक्लिडियन फॉर्म, जो अपन को रैंक ऑफ जीरो फाइंड करने के काम आती है। ओके, तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। इसमें ये होती है कि इसके जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, दैट इज लोअर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो। तो देखते हैं कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जो इस प्रकार से है ए आई जे। अगर इसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो है, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ए आई जे इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे आई क्या है, ग्रेटर देन जे होगा। अगर आई और ग्रेटर देन जे है, वहाँ पे ये इसका एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होती है। तो ये होगी, अगर इसको हम डिनोट करना चाहें तो ये ऐसे होगी, यहाँ पे A11 A12 A13, इसके बाद ये हो जाएगा जीरो, A22 यहाँ हो जाएगा A33। तो अपन देख सकते हैं कि इन तीनों केसों में i इज ग्रेटर देन j, और ये जो डायगोनल से नीचे के एलिमेंट और कहलाते हैं वो कहलाते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट, और इस डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। ओके, इसी के साथ हम देखते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। यहाँ पे अपन देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट, सॉरी मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, इसके लिए अपने अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो होते हैं, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, देखते हैं कि इसमें इस केस में सपोज दैट अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है और वो ए आई जे इस प्रकार से दी हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन जे होगा तब ये होगा। ओके, तो ऐसे देखते हैं अपन, ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं, A11 ये जीरो, ये जीरो, A21 A31 A22 ये जीरो, A2 A31 A32 और A33। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो है। ओके, सब मैट्रिक्स क्या होती है, आप सब मैट्रिक्स भी देख लो। एक मैट्रिक्स होती है ए, अगर वो उसी की मैट्रिक्स ए अगर किसी मैट्रिक्स जो जनरेटर मैट्रिक्स से बी उससे बनाई जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स। अपन अब देखते हैं कि ये कैसे यूज में होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके लिए अपन को ये क्वेश्चन करवाता हूँ तुम लोगों को। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, अपन इस टॉपिक को देख लेते हैं एक बार। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये शायद कलर आपको दिख नहीं रहा है, इसका होती है, इसमें अपन किसको यूज करते हैं, ओनली यूज रोज। अगर आपको किसी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है तो आपको उसके डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के रोज को ही यूज करना होगा। ओके, सपोज दैट अपन एक मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ये है 1 2 3 2 4 7 3 6 10।
हमारे पास है। ओके, अपन इसमें सेकेंड रो में ऑपरेशन लगाते हैं, R2 में ऑपरेशन लगाते हैं। R2 में क्या ऑपरेशन लगाते हैं, 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2, ये अपन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R1, इसको 2 से करेगा तो फिर इसमें से इस एलिमेंट को होता है घटाएगा तो ये 0 R2 में। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी। इसी के साथ इसमें एक ऑपरेशन और डाल देते हैं। आप देखेंगे कि R3 है, उसमें 3 टाइम्स ऑफ R1, R3 में 3 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है, ये अपनी हो जाएगी R2, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी। यहाँ पर ये सेम रहेगा, ये 0 ये 0 -1 0 0 -1। इसके बाद अपन R2 में ऑपरेशन लगाते हैं। R2 में ऑपरेशन लगाने पर अपन क्या होगा कि R2 माइनस R3, ठीक है, ये अपन R3 में लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा A इक्वल्स टू 1 2 3 0 0 -1 0 0। अपन यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये आ गई। अब इसमें अपन देखते हैं कि नॉन जीरो रोज कितनी है, नॉन जीरो रोज, ठीक है, ये अपने पास है 2। अब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, बिकॉज हम जानते हैं कि जो हमारे पास रैंक होती है वो होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ओके, ये हमारे पास होती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है। हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, उसको अपन बोलते हैं 6 नंबर पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है A ट्रांसपोज A। मतलब हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है और उसके रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है, दैट वन इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसे अगर हम डिनोट करें तो कैसे करेंगे, A अगर हमारे पास ये है AIJ एंड A ट्रांसपोज, इसका क्या हो जाएगा, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे AJI। ये इस परिस्थिति में हमारे पास क्या होगा, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, दैट इज AIJ इक्वल्स टू AJI। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास नेसेसरी या जो भी आप कंडीशन बोलना चाहो उसको सफिशिएंट कंडीशन है कि A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज होना चाहिए, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A होना चाहिए, तभी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी। अपन देखते हैं इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A के बराबर हो जाए, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A के बराबर हो जाए, दैट इज वो हमारा AIJ है वो माइनस ऑफ AJI हो जाए। सिर्फ अगर हम एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और कॉलम के एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं तो उसमें सिर्फ माइनस का फर्क आ जाए तो उसे अपन बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए कंडीशन भी है, क्या, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 होते हैं। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं इसमें दो टॉपिक। इसके बाद हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे लिख लो, मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ आपको।
नंबर ऑफ independent independent components in symmetric matrix। ये कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे पास n इंटू एन माइनस n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसके बाद होते हैं 2 नंबर को और लिख लो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट इन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कितने होते हैं? n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें अपन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने होते हैं? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर एंटी सिमेट्रिक है तो उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं इसी में देखते हैं अपन। लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन, लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं? इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाए? 0, दैट इज ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमें 0 मिले, देन उसके जो सॉल्यूशंस हैं आर एल डी सॉल्यूशन, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ओके, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद अपन कल से स्टार्ट करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। इसके साथ आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल हेलिक्स फिजिक्स सब के नाम से है, यहाँ पे आपके सारे डाउट, नोट्स और क्वेश्चन असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही।